अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज पहली बैत अक़बा का जिक्र है। अक़बा मना के करीब एक घाटी का नाम है जहाँ 1190 में मदीना से 6 अफराद ने आकर दीन इस्लाम कबूल किया था। इसके दूसरे साल 1290 में 12 अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने और बैत होने के लिए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर चोरी, जिना, कत्ल, औलाद से बचने, औलाद से और कत्ल औलाद से बचने, अच्छी आदतों में आपकी इताअत व पैरवी करने और एक अल्लाह की इबादत करने पर बैत की। इसको बैत अक़बा औला कहा जाता है। जब इन लोगों ने वापसी का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान मजीद पढ़ाने, इस्लाम की तालीम देने और दीनी मसाइल बताने के लिए इन लोगों के साथ रवाना किया। मदीना पहुंचकर उन्होंने असद बिन ज़राह के मकान पर क़याम किया। वो लोगों को इस्लाम की दावत देते और मुसलमानों को नमाज भी पढ़ाते थे। इनको मदीना वाले अल-मुक़र्री, पढ़ाने वाला उस्ताद कहा करते थे। इन्हीं की दावत और तबलीग से साद बिन माज और असद और रसीद बिन हज़ीर जैसे सरदारों ने इस्लाम कबूल किया था। अल्लाह की कुदरत, आँखों की हिफाजत। अल्लाह ताला ने दुनिया के हसीन तरीन मनाज़र देखने के लिए हमें जिस तरह आँख जैसी नेमत अता फरमाई है, इसी तरह इनकी हिफाजत के लिए खुद ब खुद मशीन की तरह इन पर ऐसे पर्दे लगा दिए हैं कि जब कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आँखों के सामने आती है तो वह खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। इनकी हरकत से जहाँ बाहर की चीज़ों के हमले से हमारी आँखें महफूज हो जाती हैं, वहीं इनके खुलने और बंद होने से आँख का मैल कुचैल साफ होता रहता है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और कुदरत से आँखों की हिफाजत का कैसा अजीब गरीब इंतज़ाम कर दिया है। एक फ़र्ज के बारे में, नमाज में खामोश रहना। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, शुरू इस्लाम में हम में से बाज़ अपने बाजू में खड़े शख्स से नमाज की हालत में बात कर लिया करते थे। फिर ये आयत नाज़िल हुई, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तर्जुमा, अल्लाह के लिए खामोशी के साथ खड़े रहो, यानी बातें ना करो। फिर हमें खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया और बात करने से रोक दिया गया। तिरंदी 405। कायदा नमाज में बातचीत न करना और खामोश रहना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, रुकू व सिजदा में उंगलियों को रखने का तरीक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते तो हाथों की उंगलियों को खुली रखते और जब सिजदा फरमाते तो उंगलियां मिला लेते। तिबरानी कबीर 17498। एक अहम अमल की फजीलत, कुआं खुदवाने का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पानी का कुआं खुदवाया और इससे किसी प्यासे परिंदे, जिन या इंसान ने पानी पिया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको अजर अता फरमाएगा। सही इब्न खज़ीमा 1227। एक गुनाह के बारे में, हंसाने के लिए झूठ बोलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए हिलाकत है जो लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहे और इसमें झूठ बोले, इसके लिए हिलाकत है। अबू दाऊद 4990। दुनिया के बारे में, ज़रूरत से ज़ायद सामान शैतान के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, एक बिस्तर आदमी के लिए और एक इसकी बीवी के लिए और तीसरा मेहमान के लिए और चौथा शैतान के लिए होता है। मुस्लिम 5452। आखिरत के बारे में, क़यामत का हौलनाक मंजर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत का मुनकर पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। मुनकर मीन क़यामत से इनकार करने वाला। जिस दिन आंखें पथरा जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज चांद दोनों बेनूर होकर एक हालत पर कर दिए जाएंगे। इस दिन इंसान कहेगा, क्या आज कहीं भागने की जगह है?
जवाब मिलेगा हरगिज नहीं, आज कहीं पनाह की जगह नहीं है। इस दिन सिर्फ अल्लाह के रब के इस दिन सिर्फ आपके रब के पास ठिकाना होगा। इस दिन सिर्फ आपके रब के पास ठिकाना होगा। बरनी खजूर से इलाज, तिब नब्बी से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी खजूरों में बेहतरीन खजूर बरनी है, और वो ऐसी दवा है जो बीमारी को दूर करती है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। मुस्तदरक 8243। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम बात किया करो तो इंसाफ का ख्याल रखा करो, अगर चाहे वो शख्स तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और अल्लाह ताला से जो अहद करो इसको पूरा किया करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो और अमल करो। सूरह नाम 153 आयत। ये इस्लामी तारीख थी, इसमें कई टॉपिक्स दिए हुए हैं, थोड़े थोड़े कोर्स दिए हुए हैं। इस पर यकीन करिए और इसको आप पढ़िए इंशाअल्लाह, और इसको समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में। इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला से दुआ करिए कि हिदायत पे रखे हमें और आपको सबको।